ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24 नए केस सामने आए हैं। रायपुर में 11, रायगढ़ में 5, कांकेर में 3, दुर्ग में 2, बेमेतरा, जांजगीर और सुकमा में एक कोरोना संक्रमित मिले हैं। शुक्रवार को भी प्रदेश में 20 नए केस मिले थे। इस तरह प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। प्रदेश में पॉजिटिव रेट यहां पर 0.57 है। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी हेल्थ सेंटर में कोरोना की जांच की व्यवस्था की गई है। इधर सीएम विष्णुदेव साय शनिवार को मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जगदलपुर पहुंचे। सीएम साय जगदलपुर के धर्मपुरा के पीएमटी मैदान में संभागीय स्तर कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मंच पर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल से भी प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम नहीं हुआ है। गरीबों का हक छीना गया है, वे आवास से वंचित हुए और आज हमारी पार्टी का वादा था कि सरकार और मुख्यमंत्री होंगे वो पहला काम 18 लाख गरीबों को पक्का मकान दिलाने स्वीकृत करेंगे। सीएम ने कहा है कि 5 साल में जो भी पक्का मकान से वंचित रहे हैं, ऐसे सभी गरीबों के लिए मकान बनाएंगे। सीएम साय की अपील करते हुए कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 सीट पीएम मोदी को देना है। इसके साथ ही सीएम साय ने भूमिहीन किसानों को सालाना 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी के सामने कोई भी आ जाए टिक नहीं पाएगा। ताली बजाते रहे, हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं ताली बजा के। हमारे सभी विधानसभा के प्रभारीगण, आज हमन सब नेता मन हमार बस्तर क्षेत्र के जो भी हमार नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर तक उमन के सम्मान करे बर आए हैं, उमन के सैल्यूट करे बर आए हैं। हमन सबला मालूम है कि बस्तर क्षेत्र में हमार नेता मन, हमार कार्यकर्ता मन कैसे काम करते हैं। 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती है, जो उनका पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना थे। वो दिन पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम करके 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 3716 करोड़ रुपया से ज्यादा बोनस के राशि उनके खाता में ट्रांसफर करे हैं। ये हमन अभी पीएससी के घोटाला के जांच पर सीबीआई ला सौंपे हैं। पीएससी में जो भी घोटाला करी नहीं, कोई नहीं बची, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। और मोदी की गारंटी में जो वादा करे हैं वो सबला आने वाला 5 साल में हमारा पूरा करना है। घमंडी आओ या कोई नबंडी आओ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 19 से भी ज्यादा सीट जीता करके मोदी जी की झोली में डालेगा, ये हमारा संकल्प। हम कभी कल्पना करते थे भारत विश्व गुरु था, हम कभी कल्पना करते थे भारत सोने की चिड़िया थी। जो देश हमारे देश के लोकप्रिय नेता को वीजा देने से चोर आता था, आज उसी देश का राष्ट्रपति कहता है नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए तैयार है। इधर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा शनिवार को बस्तर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर में आईडी की चपेट में आने से कई जवान शहीद हो गए। सिर्फ जवान ही नहीं, आम लोग भी मारे गए हैं, ये जो कि भयावह है। आईडी एक बड़ी समस्या है, इस पर पुलिस बल की एक बैठक भी ली गई। आईडी को ढूंढने के लिए नई तकनीकी का सहारा लिया जाएगा। सरकार ने
कॉम्प्रोमाइज्ड रही सरकार पिछली, ये मेरे से ज़्यादा अच्छा आप सब जानते होंगे। और इसीलिए ये जो घटनाएं आज आप देख रहे हैं वो इसीलिए है। और मैं जाकर के बहुत सारे शहीद परिवारों से भी मिला हूँ और जिनके पैर आईडी ब्लास्ट में उड़ गए उनसे, जवानों से भी मिला हूँ। भयंकर पीड़ा शरीर की, भयंकर पीड़ा परिवार की है। मशीनों की, तकनीक की पूरी दुनिया में खोज की जा रही है। मैंने पिछले PHQ की ही बैठक में कहा कि पूरी दुनिया में जहां ये संभव हो खोजा जाए। आने वाले समय में शायद ईश्वर की दया से परिणाम आ जाए तो अच्छा है। आपके बीच में है, जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन, स्वागत है हमारे चित्रकूट संदीप नंदी, धीरेन्द्र प्रताप, संतोष पांडे, ब्रजेश चौहान, दिलीप जायसवाल। एक बार आप सभी छत्तीसगढ़ महातारी की, दंतेश्वरी इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है। यात्रा छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों से गुजरेगी, लेकिन इस यात्रा के पहुंचने से पहले ही इसे लेकर बवाल शुरू हो गया है। क्यों मचा है बवाल, किसने कहे जहां पांव पड़े राहुल के वहां बंटाधार? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तीन राज्यों में हार और लोकसभा चुनाव की आहट के बीच राहुल गांधी 14 जनवरी से यात्रा शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से निकलेगी और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से गुजरते हुए मुंबई तक जाएगी। इस बीच राहुल गांधी बस और पैदल 6,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेंगे। छत्तीसगढ़ में उनकी यात्रा 7 जिलों से 526 किलोमीटर का सफर तय करेगी। संभव है कि 4 से 5 लोकसभा क्षेत्र उनकी यात्रा में कवर हो, लेकिन उनकी यात्रा का आगाज होने के पहले सियासी जंग भी छिड़ गई है। कांग्रेस जहां राहुल की यात्रा को लेकर सफलता की आस लगाए बैठी है, तो वहीं भाजपा तंज कस रही है। भाजपा के सांसद संतोष पांडे ने तो यहां तक कह दिया कि जहां जहां राहुल गांधी के पांव पड़े वहां वहां बंटाधार हुआ। अब कांग्रेस जवाब देने में कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी राहुल की यात्रा के बाद हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना की जीत की याद दिला दी। साथ ही भाजपा से पूछा कि राहुल की यात्रा की बात सुनकर भाजपाई इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं। राहुल गांधी जी जहां जहां यात्रा किए हैं, मध्य प्रदेश में जहां जहां से उनकी यात्रा गुजरी है, वहां का आप रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिए कि क्या स्थिति रही है, रिजल्ट क्या रहा है। राजस्थान जहां जहां भी हो, तो कुल मिला के जहां जहां पैर पड़े राहुल के तहां तहां बंटाधार। ये भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट दिखा रही है, बौखलाहट बता रही है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। राहुल गांधी जी ने जब पहली बार यात्रा निकाला था, भारत जोड़ो यात्रा, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम षड्यंत्र किए थे राहुल गांधी जी की यात्रा को बाधित करने के लिए। उसका प्रभाव पड़ा। दक्षिण भारत में, कर्नाटका में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मुखर आवाज उठा रहा है। देश की महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या को लेकर कोई सामने आ रहा है तो राहुल गांधी जी। राहुल की यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। ऐसे में तय है कि कांग्रेस को राहुल की दूसरी यात्रा से लाभ हो या ना हो, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी जमकर सियासी उबाल जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही लोकसभा के सियासी माहौल के बीच राहुल की यात्रा सबका ध्यान भी जरूर खींचेगी। गौरव शर्मा, आई न्यूज़ 24/7, रायपुर।
तो चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई का मुद्दा गर्म है। हर तरफ हसदेव में पेड़ों की कटाई को लेकर चर्चा हो रही है। इस मामले में कांग्रेस ने जांच कमेटी भी बनाई है, लेकिन अब कमेटी से 2 बड़े नेताओं को ही बाहर कर दिया गया है, क्योंकि टीएस सिंहदेव और अमरजीत कमेटी से यहां पर बाहर दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई को रोकने का मुद्दा सड़क से सदन तक गर्मा चुका है। इसे लेकर सियासत भी लगातार होती रही है। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। ऐसे में हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई के मामले में कांग्रेस ने 31 दिसंबर को जांच समिति गठित की। इसके संयोजक पूर्व मंत्री प्रेमसाय सिंह बनाए गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत सदस्य बनाए गए, लेकिन कुछ वक्त बाद इसी आदेश को रिवाइज्ड कर दिया गया। इस आदेश में टीएस और अमरजीत का नाम हटा दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस के भीतर खाने में जमकर सियासत हो रही है। दोनों नेता सरगुजा की सियासत के अहम किरदार हैं। ऐसे में उनके नाम हटाए जाने से कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। साथ ही भाजपा को बैठे बिठाए कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर तंज कसने का अवसर मिल गया है और कांग्रेस सफाई दे रही है। हसदेव का मुद्दा बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा, पहले भी, और उसमें कहीं किसी प्रकार की बात नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैद जी हसदेव अरण्य क्षेत्र में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उस क्षेत्र की में वन की कटाई को बड़ी गंभीरता से लिया है। जब हमारी सरकार थी उस समय विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित करके वहाँ की पर्यावरण स्वीकृति को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार के पास कांग्रेस की सरकार ने पहल किया था। चिट्ठी भी लिखी गई थी भारत सरकार के जो वन सचिव हैं उनको, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा उस मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया। जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हटी, तत्काल फिर वहाँ पे कटाई चालू कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए जांच कमेटी भी बनाया है। जांच कमेटी में 2 पूर्व मंत्रियों के नाम को इसलिए हटाया गया है कि उनकी व्यस्तताओं को देखते हुए अन्य लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने यूं तो हसदेव के मुद्दे पर आगे की रणनीति के लिए जांच समिति का गठन किया था। वरिष्ठ नेताओं की रणनीति थी, समिति की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते अब समिति से 2 नेताओं की विदाई भी हो गई और समिति खुद सियासी सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसे में अब हसदेव को लेकर कांग्रेस क्या करेगी, यह देखने वाली बात होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने खनन गतिविधियों के लिए हसदेव वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई और ग्रामीणों को नजरबंद करने की घटनाओं का आकलन करने के लिए 8 सदस्यीय तथ्य खोज टीम का गठन किया है। बता दें, कोल खनन के लिए हसदेव के जंगल को काटा गया था, जिसका ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। जंगल काटने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ग्रामीणों क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की थी। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के निर्देश पर जांच कमेटी बनाई गई है, जो कि क्षेत्र में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेगी। ग्रामीणों के साथ साथ प्रशासन के लोगों से भी यहां पर चर्चा कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये जांच रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी बनाई है। हसदेव में जो कटाई हो रही जंगल की, किन कारणों से हो रही है, और हम वहाँ हमारे साथी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनकी बात को सुनने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कमेटी के सभी माननीय सदस्य भानु गुलाब भाई हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सूरजपुर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अंबिकापुर डॉक्टर प्रीतम राम जी, सभी लोग सभी मेंबर जा रहे हैं। सभी भाई भी हैं और रास्ते में और लोग मिलेंगे। कई ऐसे परिवार हैं वो भी उजड़ गए हैं, जिसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी रोक लगा दिया था। उसके बावजूद कटाई हुआ है और कटाई से पूर्व वहाँ के जो सम्मानित जो नागरिक थे, जो उसकी आवाज़ को उठा रहे थे, कटाई न हो, ऐसे व्यक्तियों को उनके घरों से उठा करके नज़रबंद कर दिया गया, जिसको कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने, आम नागरिक ने संज्ञान में लिया है कि यह कटाई नहीं होनी चाहिए थी। और कटाई के पूर्व जिन लोगों को, जो ट्राइबल व्यक्ति थे, उनको उठा करके नज़रबंद किया गया, ये गैर कानूनी है। इसके लिए कांग्रेस ने छानबीन करने के लिए एक कमेटी गठित की है।
इधर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में चुनाव समिति का गठन किया है। छत्तीसगढ़ चुनाव समिति में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत 18 नेताओं को शामिल किया गया है। दीपक बैज को चुनाव समिति की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए इलेक्शन कमेटी बनाई है। कांग्रेस लोकसभा में प्रत्याशी चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन पहले से ही कर चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी प्रत्याशी चयन के लिए काम करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल होंगी। तो चलिए आगे बात करते हैं बिलासपुर की। तो यहाँ 8 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें 55,000 रुपए और 8 मोबाइल उनसे जब्त किए गए हैं। साथ में ही 3 बाइक समेत 3 कार भी उनसे यहाँ जब्त किए गए हैं। मस्तूरी क्षेत्र के पत्थर ताल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां उड़नदस्ता टीम की बड़ी कार्रवाई। 33 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त, करीब 2 लाख रुपए की शराब जब्त। आपको बता दें लखनपुर क्षेत्र के ग्राम तुनगुरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जंगल के रास्ते फरार हुए आरोपी सीजी में खपाने लाए थे मध्य प्रदेश की शराब। तो बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको बता रहे हैं, जहां जंगल के रास्ते यहां पर आरोपी फरार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में यहां पर मध्य प्रदेश की शराब खपाने लाए थे। उड़नदस्ता टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 33 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। यहां पर करीब 2 लाख रुपए की शराब यहां पर जब्त की गई है। तो चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि छिंदवाड़ा से आ रही है। आपको बता दें कपड़े की दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फव्वारा चौक स्थित फैशन हब की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको छिंदवाड़ा से बता रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। कपड़े की दुकान में यहां पर आग लगी है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। यहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कपड़े की दुकान में यहां पर आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फव्वारा चौक में फैशन ऑन करके है फैशन हब, यहाँ पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। पहले पीछे से कमरे से धुआं निकलना चालू हुआ। लोगों ने देखा कि धुआं कैसे निकल रहा है, क्योंकि कपड़ों की दुकान थी। तत्काल उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। शीघ्र ही पुलिस और फायर ब्रिगेड दोनों मौके पर उपस्थित हो गई और मोर्चा संभाल लिया है। आग लगभग बुझ गई है। पीछे के कमरे में जो उनका गोदाम है उसमें आग लगी थी। काफ़ी नुकसान हालांकि उनका हो गया है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहे N24/7